we only have 100 minutes for 100 questions in the prelims examination? कहाँ गए वो extra 20 minutes? वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, जो पर्पस है टू ब्रिंग फॉर दिस वीडियो टुडे इज टू इंश्योर कि आपको अच्छे से पता हो क्या हैं डूज और क्या हैं डोंट्स अ वीक बिफोर द प्रीलिम्स। देखिए, जो वीक बिफोर द प्रीलिम्स है ये सबसे सीक्रेट पार्ट ऑफ द जर्नी है फॉर द प्रीलिम्स, बिकॉज ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करता है कि आपका स्कोर जो है कितना बूस्ट होगा और कितना बूस्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि पहली बात तो क्या डाउट्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स को इस मोमेंट पर। After teaching for so many years and hearing from so many of you on the Telegram and dashboard, I have collected the doubts into 4 major categories. पहला तो ये डाउट कि मैम फुल लेंथ टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। दूसरा ये कि मैम टाइम मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा। तीसरा व्हाट टू स्टडी एट द एंड मोमेंट एंड व्हाट टू लीव। फोर्थ कि कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो चलिए अब बात करते हैं वो 4 गोल्डन रूल्स की जो आपको वीक बिफोर द प्रीलिम्स करने ही करने हैं टू इंश्योर कि आप जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर कर सके प्रीलिम्स में और मैं जो है आपके साथ मेंस की जर्नी में जो है चल सकूं। तो चलिए बात करते हैं रूल 1 की, वो है इम्प्रूविंग योर स्कोर इन द फुल लेंथ टेस्ट। तो देखिए, जब हम फुल लेंथ टेस्ट देते हैं कुछ चीज़ों के लिए जो है हमें पता होना चाहिए कि वो क्या क्या इंडिकेट करती हैं। पहली है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं आपको ये ध्यान रखना है कि क्या जो है आप 100 क्वेश्चंस जो है उनको इक्वल टाइम दे पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है लास्ट के फ्यू क्वेश्चंस जो है आप हरिडली सॉल्व कर रहे हैं, या आप जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर इतना ज़्यादा जो है स्टक हो जाते हैं कि इजी क्वेश्चंस में जो है आप सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे कि एक तो आप OMR गलत भर देते हैं, या आप इंस्ट्रक्शंस जो है सही से नहीं पढ़ते हैं कि नॉट करेक्ट लिखा था या करेक्ट लिखा था। और तीसरी बात, क्योंकि हमें ऐसे लगता है हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो तो मुझे आता ही होगा, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं आते जाते क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो ऐसा कुछ कि ओवर कॉन्फिडेंस में जो है हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एरिया में जो है हर एक का अपना अपना स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। जैसे मेरे पास पॉलिटी जो है मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो क्या मैं पॉलिटी के क्वेश्चन 100% सही से अटेम्प्ट करके आ पा रही हूँ। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जब हम फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करते हैं वो होता है कैलकुलेटिंग योर इंटेलिजेंट गेस वर्क। देखिए, जब हम यूपीएससी के बारे में बात करते हैं तो प्रीलिम्स में लगभग मैक्सिमम आपको 40 to 45 क्वेश्चंस जो हैं आपको 100% आते होंगे। इसके बाद के क्वेश्चंस जो है हमें गेस वर्क से सॉल्व करने होते हैं। तो इंटेलिजेंट गेस वर्क वो होता है जहाँ पे आप एटलीस्ट 50% जो है आपको पता हो कि आंसर ए है या बी है, या बी है या सी है। अब उन क्वेश्चंस को आप फुल लेंथ टेस्ट में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपका क्या एक्यूरेसी है इन इंटेलिजेंट गेस वर्क। और बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी इन गेस वर्क जो है आप अपना फाइनल स्ट्रैटेजी बनाइएगा उस दिन पेपर में बैठकर कि इस पेपर को देखकर आपको क्या लगता है आपको उस पेपर में कितने क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। यहाँ पे मैं आपको वर्ड ऑफ कॉशन दे देती हूँ, जैसे अगर आप ये सोचकर ही चले जाएं कि मैं सिर्फ 80 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा या 70 सॉल्व करूँगी तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए वो आपको पता चल सकता है उसी दिन जब आपके पास पेपर आपके सामने आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो आपको माइंड में रखनी है जब आप फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने हैं। तो पहली वार्निंग तो ये है कि एग्जाम से 4 डेज पहले जो है आपने एक भी फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें 2 केसेस बनते हैं, या तो जो कैंडिडेट हैं वो हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट या वो हो जाते हैं अंडर कॉन्फिडेंट। एंड आई वांट कि जब आप एग्जाम में जाएं आप न्यूट्रली जाएं, आप कामनेस से जाएं, आप अपने ऊपर जो है एक विश्वास रख कर जाएं कि आप जो है वो एग्जाम क्रैक कर कर वापस आएंगे। राइट? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे, जो भी आप लास्ट के 2-3 फुल लेंथ टेस्ट देंगे उसमें जो है आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। वाई? बिकॉज फुल लेंथ टेस्ट जो है दे आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द एग्जैक्ट यूपीएससी पेपर पैटर्न। वो रिफ्लेक्ट करता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आई एम होपिंग अभी तक आपने जो है डेफिनेटली एक बार गो थ्रू कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इवन ऑन स्लीपी क्लासेस हर सब्जेक्ट का हमने मैराथन सेशन रखा था जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फैकल्टी ने डिटेल में जो है डिस्कस किया था। सेशन जो है वो बहुत छोटा रखा गया था ताकि जो है आपका जो है टाइम यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो जाए। पॉलिटी के केस में जो ये सेशन है ये मैक्सिमम 3 आवर्स का ही था, और ये सेशन जो है मैं आपको लिंक में अटैच कर दूंगी इफ़ यू विश टू वॉच दिस सेशन। यहाँ 100 क्वेश्चंस जो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। तो ये क्वेश्चंस जो है फुल लेंथ टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस से देखिए। क्यों? क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअल मार्कर्स हैं ऑफ हाउ यूपीएससी रिक्वायर्स अटेम्प्टिंग ऑफ पेपर।
तीसरी बात ये है, जैसे मैं आपको बोल रही थी बी होपफुल, वो मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आप नहीं पढ़ के जा रहे या आपको ऐसे लग रहा है आपका वीक एरिया है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, वो ज़रूर फुल लेंथ टेस्ट में पूछा जा रहा है, लेकिन यूपीएससी उस दिन वही पूछे जो आप पढ़ कर गए हैं। तो हमें हमारी पढ़ाई के ऊपर विश्वास रखकर जो है पेपर में बैठना है। उसके बाद ऐसा ऐसे पेपर वाले दिन जो है आपको इंटेलिजेंट गेस वर्क करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहले ही प्री प्लान करके जो है बिल्कुल नहीं जाना है कि मैं इतने या इतने ही क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करूंगी या करूंगा। और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, देखिए फुल लेंथ टेस्ट का एक्चुअल पर्पस ये तो होता ही है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, लेकिन साथ साथ में जो उसका दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस होता है वो है नॉलेज पर्सपेक्टिव से। वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे करंट अफेयर्स होते हैं जो हमने अपनी प्रिपरेशन में पढ़े भी होते हैं लेकिन भूल जाते हैं, या ऐसी कुछ स्टैटिक चीज़ें होती है जिसमें हमें कन्फ्यूजन होती है और हम भूल जाते हैं। तो जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं वो रिपीट ना हो इन द फाइनल पेपर, उसके लिए जो भी आपने अभी मिस्टेक्स किए उनको डेफिनेटली अच्छे से याद करके चाहिए। क्योंकि वही हैं आपके लूप होल्स, और लूप होल्स को कवर करने का ही पूरा गेम है इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था। देखिए देखने को लगता है 120 मिनट्स हैं और 100 क्वेश्चंस हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि 20 मिनट्स तो जो हैं आपको OMR फिल करने में, अटेंडेंस मार्क करने में और बाकी सारी इंसिलरी चीज़ें करने में जो है लग जाते हैं। और OMR में भी जो आपको मिनिमम 15 मिनट्स जो है देने ही पड़ते हैं, क्योंकि कई बार अगर आपने ऑप्शन गलत भर दिया और सीरियल वाइज सारे गलत भर दिए तो इतनी मेहनत जो है वो पानी में चली जाती है। क्लियर। तो इफेक्टिवली अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 100 क्वेश्चन के लिए होते हैं 100 मिनट्स, मतलब पर क्वेश्चन है आपके पास 1 मिनट। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आता है उसको डेफिनेटली क्लियरली जो है OMR में मार्क करना है, और जब नहीं आता या ऐसे लग रहा है 4-5 क्वेश्चन जो है मुझे नहीं आ रहे और मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो पीछे से जो है आप अपना पेपर स्टार्ट कर दिए या मिडिल से पेपर स्टार्ट कर दीजिए जहां से क्वेश्चंस आते हैं। राइट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू रहता है, चैलेंज रहता है, जिसकी वजह से जिन बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज भी होती है वो भी प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे जो ये वीडियो सुन रहे हैं, जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, आई होप कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। क्लियर। चलिए बात करते हैं तीसरी चीज की, और वो है कि व्हाट टू स्टडी एट द एंड मोमेंट। तो देखिए एंड मोमेंट पर ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ही पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, तो हमें बहुत रैशनली चलना है। तो पहली बात तो ये स्टैटिक पार्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो से आपको ऐसे लगता है ज़रूरी है। जैसे अगर आप पॉलिटी का मैराथन सेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो उनको जो है आप डेफिनेटली देखकर जाइए। क्योंकि एंड मोमेंट पर जो है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक बार डेफिनेटली देख लेनी चाहिए, स्केड्यूल्स देख लेने चाहिए, बोरो कहाँ से कौन सा फीचर किया था ये देख लेना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं। सिमिलरली अगर हिस्ट्री की बात करें तो इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म जैनिज्म के कुछ फैक्ट्स देख लेने चाहिए। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट की जो स्टैटिक चीज़ें हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अगेन लिंक फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा इन द वीडियो, तो उसको जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा करंट अफेयर्स। देखिए स्टैटिक जो है हमने ओवर द ईयर पढ़ा हुआ है, लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो थोड़ा ऐसा है कि हम भूल जाते हैं, तो इसीलिए करंट अफेयर्स क्योंकि होलिस्टिकली कवर नहीं कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, तो करंट अफेयर्स पर जो है आप ज़्यादा फोकस रखिए विजा वी द स्टैटिक पार्ट। उसके लिए इवन एट स्लीपी हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों का जो है सेशन लिया हुआ है फॉर पॉलिटी। सिमिलरली एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स हमारे पास 3 छोटे छोटे सेशंस और 50 मिनट्स ईच, आप वो देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के अगर आपको बाइट्स देखनी है तो स्लीपी क्लासेस पर ही हमने शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए हैं। एवरी 1 आवर जो है आपको एक शॉर्ट मिलता है ऑन वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के थिंग्स, जो आपका जो लूप होल है वो कवर कर सकता है। स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स को जो है काफ़ी अच्छे से जो है हिट कर सकता है, तो आप वो भी देख सकते हैं, या जो भी आपका रिपोजिटरी है आप उसको जो है रेफरेंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिस्टेक्स आपने मॉक्स में की थी एज आई सेड अगेन अर्लियर ऑल्सो, तो उसको हमें जो है यहाँ पे अवॉइड करना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी लूज ना हो और तैयारी भी जो है वो डीरेल ना हो जाए, एंड मोमेंट पर लास्ट वीक में कुछ भी ऐसा मत टच कीजिए जो अभी तक जो है बिल्कुल नहीं किया। कि कुछ कैंडिडेट्स मुझसे अब आकर पूछ रहे हैं कि मैम क्या अभी इंडिया ईयर बुक स्टार्ट कर दें। अगर करनी थी तो अब से 3 महीने पहले करनी थी। अभी जो आता है उसी पर विश्वास रखिए, क्योंकि इंडिया ईयर बुक में से अगर क्वेश्चन भी आएंगे तो 2 आ जाएंगे, 98 क्वेश्चंस तो बचे हैं, और आपको अगर आपने 60 क्वेश्चंस भी सही अटेम्प्ट कर दिए तो आपको कॉल आ जाएगा इवन फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज। राइट। तो कुछ भी जो है नया इस मोमेंट पे स्टार्ट नहीं करना है। चौथा, वो कैंडिडेट्स जो ये कह रहे हैं कि मैम अभी कुछ याद नहीं हो रहा है,
मुझे आप पर विश्वास है, इंटायर स्लीपी क्लासेस की टीम को आप पर विश्वास है। हम जानते हैं कि हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है और आपने डेडिकेटेडली वर्क किया है, आपको सब कुछ आता है। डू नॉट क्विक, डू नॉट लूज होप। अपनी फैमिली के साथ बात करिए, सीक लव फ्रॉम देम एंड ऑल्सो सीक अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर साइड। वी होप एंड वी बिलीव इन यू। थैंक यू वेरी मच।